ध्यान से देखिए। तो देखा हमारे को जी देखा 7.2 7.3 पढ़ी 7.2 1 और 7.2 पढ़ी तो 7.3 में देखिए बढ़िया 7.3 में की कहै छै त्रिभुज रे क्षेत्रफल। त्रिभुज रे क्षेत्रफल तो हम जानै छियै कि त्रिभुज रे क्षेत्रफल होइ छै 1/2 आधार गुना शीर्ष लंबिया ऊंचाई ध्यान होइ छै ना आधार गुना शीर्ष लंबिया की होइ छै ऊंचाई। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार बनाना छै नहीं तो आधार होना छै लंब होना छै लेकिन एकदम आधार लंब छै एकदम बिंदु दे देना छै। तो बिंदु वाला कैसा होते तो बिंदु वाला हम जानते तो हमरा की करना सीखना छै तब तो बिंदु वाला कैसे सीखबे तो हम जानै छै निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज रे क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज रे क्षेत्रफल की होय छै 1/2 याद करे तरीका तुरंत सीखना छै की लिखना छै x y माइनस y या लिख लिया प्लस x 3 दा लिखना छै के बार लिखना छै 3 दा x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y के बार लिखना छै 1/2 लिखना छै जैसे यहाँ त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 रखै छै 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब तो देखा एकरो सूत्र भी साबित करे होय छै आराम से साबित होय छै लेकिन अभी हम असली बाद में सब देखना छै कते 11th में देखना छै और साबित करे में ज्यादा समय लगे नहीं छै लेकिन चलो हम डायरेक्ट चलना छै तो हमरा के 1/2 की करना छै x y माइनस y एकरा के दा लिखना छै बताओ ओकरो बात तोरा नहीं बतेना छै 123 231 312 ऐसा कहना छै बस एकरा पर की करना छै यहां की करना छै 123 231 312 ये तरीका अगर याद रखबे तुरंत याद हो जाए 312 हां 312 होते तो ये तरीका से याद रखबे याद रहते लेकिन ऐसा जहां अगर याद रखबे 1/2 x1 into y1 x1 into y2 minus y3 अगर हर तरीका से अगर याद रखबे तो हमरा याद करबे भुला जेबे याद करबे भुला जेबे याद करबे और की करबे भुला जेबे लेकिन हमरा ने उसे याद नहीं रखना है हमरा ने सीधा याद रखना है कैसा त्रिभुज रे क्षेत्रफल 1/2 x y माइनस y के दा लिखना छै के दा लिखना छै ओकरो बात की 123 231 यहां एक दिन जैसे एक छै यहां 2 छै बीच में 2 3 छै त यही प्रकार से हम की करना छै बैठा देना छै बैठो तो बैठा देना छै ओकरो बाद करना छै यहाँ के निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज रे कोन छै सूत्र जान छै निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज रे क्षेत्रफल याद छै एकरे अनुसार चलना छै अगर डायरेक्ट याद रखबे तो जकरा याद करना छै करे लेकिन ई सबसे आसान विधि छै ये तरीका से हमरा याद करना समझ गेला चल ठीक छै हम नहीं आबे चले बनेबे कैसे एकरा बनेबे कैसे हमरा देखे 3 बिंदु दे देना छै एगो बिंदु देने छै ना त्रिभुज मतलब ई तीनों शीर्ष है शीर्ष मतलब छै कोना शीर्ष मतलब के छै त्रिभुज रे तीनों कोना दे देने छै हमरा त्रिभुज रे केगो कोना देने छै तो देखे 1 नंबर में के सवाल छै 2 गो 1 नंबर और के नंबर छै 1 नंबर में के सवाल 2 गो ये पहला एकटा निकालित पे आ तोरा एकरा निकालना छै समझले ना समझला हां तो हमनी की करबे तीनों कोना दे देने छै तीनों कोना की करना छै दे देना छै तीनों कोना देना छै देखम तीनों कोना लिखी हमने ले लिए A B C हमने C एयर मान पहला निर्देशांक देखे कत 2, 3 यहां लिखबे 2, 3 दूसरा निर्देशांक कत छै -1, -0 तीसरा निर्देशांक कत छै 2, -4 जान छै बस हो गेले ओकरो बाद हमन की करबे हमन जानै छै 3 त हमरा नहीं जानै छै पहला बिंदु x1 y1 लिखै छै दूसरा बिंदु की लिखै छै x2 y2 तीसरा बिंदु की लिखै छै 3 बिंदु यहां लिखबे पहला के लिखबे हां x1 y1 दूसरा की लिखबे x2 y2 तीसरा की लिखबे x3 y3 बस वही प्रकार यहां देखना छै यहो मौसे लिखित बरा पहला बिंदु के x1 y1 दूसरा बिंदु के x2 y2 तीसरा बिंदु के x3 y3 सुनला बस अब की करबे कुछ नहीं त्रिभुज रो क्षेत्रफल की करबे खाली लिखित आ ओकरो बाद एकरो मान की करबे छै
सुना ना सुना चल देख बैठा छै बैठा गेलो छै देखि लो बढ़िया से समझना छै नहीं समझबै त कुछ नहीं यहां लिखो त्रिभुज का त्रिभुज रा संकेत छै रे केकरो क्षेत्रफल लगा गेलो छै हां त देखे तो नहीं बोलिए तो आराम से बोलना छै के बार तीन बार लिखित बा क्या बात लिख लिए तब यहाँ लिखो 100 300 अब देखिए सब मान देलो छै ओकरो बाद मनो खाली की करना छै बैठाया यहाँ केकरो मान खोज बताओ तो यहाँ की छै अथी छै यहाँ यहाँ कैसे करबे है माइनस गुना माइनस की होले ऐसा ही करना अगर कोई चीज माइनस अभी जा रही यहाँ माइनस रख दोनों की करना चाहिए गुना कर देना चाहिए माइनस गुना माइनस तब आप प्लस सुना कि ना सुना अब यहाँ की छै अब बता x2 माइनस अब दूर चिन्ह जब एक जगह रह जाए हमारे कथि चिन्ह दो चेन एक जगह रह जाए कथि चिन्ह दे छै बहुत सुंदर y3 माइनस 4 y1 यहां देखो y1 दिक्कत छ हां x3 र मान देखो 2 y1 रा y1 रो y2 छ 0 बस बड़की ब्रैकेट देखे लो छ तो यहां लिखना चलो 2 चारों में 0 जोड़बे त यहां ब्रैकेट हटते कथि प्लस गुना माइनस एक रह इस तरह अब देखो तो जाने समान चिन्ह जोड़ दे चिन्ह रा 4 3 ब्रैकेट हटते कथि प्लस 2 तीनों में 0 घटले त 3 अब ब्रैकेट हटले त चलो 4 दूनी माइनस गुना माइनस 7 एक कम 3 दूनी 1/2 8 7 ब्रैकेट तो जोड़ो पीछे ब्रैकेट अंदर से जोड़ते जोड़िए ना 8 7 15 6 तो यहाँ ब्रैकेट लो कथि चिन्ह 21 एक कम 21/2 त्रिभुज रा क्षेत्रफल कत्ता निकलो बुझे त्रिभुज रा क्षेत्रफल 21/2 निकल यही तरीका से की करना छै ओकरो बाद इसके एक नंबर हो गेले बाद के नंबर बनना चाहिए तरीका से देखे सुनिए कैसे निम्नलिखित में से प्रत्येक में 2 नंबर देखिए सुनिए एक नंबर बता दिलियो तो 2 अपना से बनाना 2 नंबर देखे निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए तो देखा ये 2 नंबर में भी 2 सवाल छै सब में केकरो मान कैसे निकाल के रो केकरो मान निकाल कैसे के रो जिसके तीनों बिंदु संरेख है एकदम ध्यान दिया यहाँ बड़ो पर हमरा कहे छै केर मान निकाले केकरो मान के आ तीनों बिंदु कहे छै संरेख के तीनों बिंदु की कैल चले अब समझे करना ध्यान से तीनों बिंदु की कैल करा संरेख तीनों बिंदु हमरा दे देना छै देखिए दे देने से की देना छै पहला सवाल में देना छै 2 नंबर पहला सवाल में देलके 7, -2 देना छै फेरो 5, 1 फेरो देना छै 3, अब हम लिखी करबे हमरा के तीनों बिंदु संरेख पहले संरेख का अर्थ की संरेख मतलब होले कि एक रेखा संरेख मतलब एक रेखा संरेख मतलब एक रेखा पर एकरो मतलब होले कि तीनों बिंदु छै एक रेखा पर तीनों बिंदु की छै एक रेखा देखे संरेख में 2 गो सवाल देतो 2 टाइप के सवाल होय छै एगो तोनी शुरू में हमनी दूरी सूत्र पढ़ना चाहिए एगो सवाल पढ़ना चाहिए दूरी सूत्र पर पहले हमरा साबित करके लगी संरेख छै कहे कि नहीं छै लेकिन एगो त्रिभुज सूत्र सबसे आसान त्रिभुज सूत्र होय छै सुनै छै सबसे आसान त्रिभुज सूत्र पर कैसे संरेख मतलब होले कि एक रेखा पर संरेख का अर्थ की होले मतलब तीनों बिंदु एक रेखा पर छै त्रिभुज सूत्र कैसा होता है कि देखा ये तीनों बिंदु जब एक रेखा पर रास्ते त्रिभुज नहीं बनले
त्रिभुज बनले त्रिभुज बने वास्ते कम से कम एना कोनो चाहिए तीन गो कोना होना चाहिए एगो कोना होना चाहिए लेकिन यहाँ 3 गो कोना होले एकरो मतलब होले त्रिभुज रे क्षेत्रफल तो 0 है त्रिभुज रे क्षेत्रफल के है 0 हां अगर जो हमरा साबित कर बोली चल के नहीं कहते कोई संख्या दे दी के नहीं कहीं कौन सी करती है संख्या देती है कहते कि सिद्ध करें कि यह तीनों बिंदु संरेख है हमरा सिद्ध कर कहते कि तीनों बिंदु संरेख है तो हमरा साबित करते हैं ये दूरी पूरी सूत्र अगर नहीं कहते अगर कहते दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र पहले पढ़ा देना चाहिए तो दूरी सूत्र से निकालबे ऐसे तीनों बिंदु लिख देबे एगो दूरी निकालबे एगो दूरी निकाले फेरो तीनों बिंदु निकालते रह कहने को ओकरा निकालो ले प्रश्न ए बी सी ए बी निकालबे बी सी निकालबे ओकरो बाद सी निकालबे ओकरो बाद केना चल अगर तीनों बराबर होले संरेख होते या तो दो गो जोड़ी का अगर तीसरा बराबर होते तो की होते संरेख वो दूरी सूत्र से चले लेकिन ई त्रिभुज अगर नियम से होता है तो हमरा कैसा करना चाहिए अगर त्रिभुज रे क्षेत्रफल 0 होते तब संरेख होते अगर त्रिभुज रे क्षेत्रफल 0 नहीं होते तो संरेख नहीं ये कहिए रो छै कि तीनों बिंदु संरेख छै अगर तीनों बिंदु संरेख छै एकरो मतलब त्रिभुज रे क्षेत्रफल 0 होतै मैं की कहल कि केर मान निकाले तीनों बिंदु की छै संरेख तो संरेख कखनी होय छै जखनी त्रिभुज रे क्षेत्रफल 0 अगर त्रिभुज रे क्षेत्रफल 0 नहीं होतै तो बिंदु के संरेख संरेख का अर्थ की होय छै एक रेखा पर तीनों बिंदु कौन रेखा पर एक रेखा पर अगर तीनों बिंदु है तो ये 3 कोना बनाए छै आ त्रिभुज के राख जकरा में 3 कोना होय छै इसीलिए त्रिभुज रे क्षेत्रफल की होबे 0 की होता है 0 समझ में लो संरेख अब की करना हमरा केर मान निकालना है तीनों बिंदु संरेख कह देबे तीनों बिंदु की कहलकै एक सवाल एकदम आखिर ले पूछते एकदम कंफर्म रहो एक सवाल पूछते यहां से तो हमरा नहीं सीखिल ना जखनी समझला कि समझला एकदम बढ़िया सीखना है तो 3 बिंदु देने छै के बिंदु 3 बिंदु पहला बिंदु हम जानै छी की माने छै दिक्कत दूसरा बिंदु की माने छै x2 और y2 तीसरा बिंदु की माने x3 माने आराम से पहला बिंदु x1 y1 दूसरा बिंदु x2 y2 तीसरा बिंदु का अब क्या करो क्षेत्रफल लगेबे त्रिभुज रा कहना तीनों बिंदु की छै तीनों बिंदु की छै इसलिए क्या करो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र बताते ईसा ये बात लिख लिए अच्छा आवा की करबे 100 200 300 x1 तो देख आवश्यक मन आ तोरा की करना है अगर तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 यहां लिखित है चूंकि त्रिभुज तीनों बिंदु क्या है बिंदु की संरेख हां इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है सुनाई ना सुनाई संरेख होते त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये ना जरा तब तो घंटा ध्यान से सुनिए यहाँ x1 रे देखिए मान कते छै रे y2 रे मान कते छै 1 और y3 रे मान कते छै ध्यान से देखिए प्लस x2 रे मान कते छै 5 y3 रे मान कते छै माइनस y1 रे मान कते छै माइनस है तो गुणा करबे माइनस गुना माइनस प्लस दुगो ले रहा x3 रे मान कते छै y1 माइनस y1 रे मान कते और y2 रे मान कते छै 1 ठीक छै बहुत सुंदर 0 बराबर 1 बटा 2 ठीक छै त आबे देखै ई त घटतै नै 7 गुना 7 कम 7 माइनस 7 गुना के 7 इसमें संख्या नहीं है या फिर यहाँ गुना होते यानी कि घट जोड़ते नहीं है ना 1 7 2 कभी घट जुड़ता है 5 गुना के 5 5 2 नहीं 10 आई भलो संख्या छै समान चिन्ह जुड़ते चिन्ह रे माइनस की 2 1 कते
अब देखें यहाँ की करना जो कोना कोनी एना कहना कोना कोनी गुना कहना कि बटन के बाबूरा बीच के नीचे में जो की देबे कोना कोनी गुना एक गुना पूरे पूरे ठीक है पूरे पहला बादम संख्या अच्छा यहाँ देखो 7 और 10 कितना हो गया बड़ो से आगे माइनस था 7 में 5 घट लेता है 2 घटते ना ये दोनों एक जात नीचे है 2 अच्छा यहाँ प्लस गुना माइनस 3 किया 2 गुना 0 अब की करना है -2 पर संख्या 17 में 9 घटी लेत कितना बच गया 9 8 17 तो संख्या वाला घपट ले जो 30 प्लस तो बचे माइनस माइनस कटला है 4 दूनी केर मन कितना निकला तो कैसे लौकाई छे ना देखें यहाँ केर मन कितना निकल रहा है 4 तो एकदम याद रखना चाहिए अगर के का मान ज्ञात कीजिए जिसके तीनों बिंदु क्या है संरेख अगर इनको कही दा तो हमने की करबे अगर तीनों बिंदु संरेख होते बाबू तो जान है कि त्रिभुज रा क्षेत्रफल की होते 0 अगर संरेख होते त्रिभुज रा क्षेत्रफल की होते 0 ध्यान से सुनिए तो हमने जाने चाहिए अगर तीनों बिंदु संरेख होते संरेख मतलब की होते एक रेखा होते त्रिभुज तो बनले ने तो त्रिभुज नहीं बनले तो एकरो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल की होते 0 इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल की लगेलिए 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल रे जे सूत्र छे निर्देशांक ज्यामिति में लिखि देलिए रा और बाद जे मान छले की कर लिए बैठा दिए बैठलिए कि नहीं बैठलिए ओकरो बात की कर लिए यहाँ कोना कोनी गुना कर दिलिए आप फिर उत्तर देखाई 1 और के कभी घटता है इसीलिए 7 1 7 प्लस गुना माइनस 7 गुना के 7 वही प्रकार 5 गुना के 5 दूनी 10 यहाँ देखा समान चिन्ह इस संख्या के रहा इसलिए समान चिन्ह जोड़ ले चिन्ह रहा 7 कितना हो गए अब का जोड़ दिलिए अब कोना कोनी गुना तो एक से पूरे में गुना करबे तो पूरे इसीलिए 7 और 10 कितना हो गया समान आती दिखाए अलग अलग चिन्ह है बड़ा से आगे माइनस था 7 में 5 घट ले कितना 2 अब प्लस में माइनस माइनस क्या कितना हो गया आ 17 में 9 घट ले कितना हो 8 -2 के तो जाने संख्या आई पट्टी से प्लस तो पट्टी की करबे माइनस माइनस कर ले 4 दूनी 8 केर मान कितना निकल ले हां यही प्रकार से समझो मेरा सवाल एकदम याद रखना चाहिए अगर तीनों बिंदु संरेख होते त्रिभुज का क्षेत्रफल की का ले 0 तो दिक्कत समझो मेलो सबका हां ऐसे समझना सर चला अगला देखिए ये 2 नंबर कैसे बनाइल बे हमसे एकदम बनाइल ना से 2 नंबर हमरा 3 नंबर देखें अब बढ़िया से हमरा कहे शीर्ष शीर्ष मतलब की होले तो देखे 3 गो बिंदु दे देना चाहिए शीर्ष 0, -1 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज बराबरी चर्चा कथीर करके त्रिभुज कथीर चर्चा करके त्रिभुज रे तीनों कोना दे देना छै त्रिभुज रे के गो कोना देना छै एकदम ध्यान पूर्वक पढ़े ध्यान पूर्वक किताबों को देखें और देखें कहे शीर्ष इतना इतना और इतना एकरा ए बी सी मान ले चला ए बी और सी वाले त्रिभुज की भुजा के हां एकरो मतलब त्रिभुज रे तीनों कोना दे देना चला हम त्रिभुज बनाई छै की बनाई छै बुची त्रिभुज देखे बाबू साहब सामने बढ़िया देखे बनाई देले त्रिभुज त्रिभुज बना ले त्रिभुज रे तीनों कोना देखे लिखी की देना छै हमरा तीनों कोना बुची 0, -1 2, 1 और 0, 3 दे के रे बहुत सुंदर बात अब कहे छै कि त्रिभुज की भुजाओं के त्रिभुज की भुजाओं के तीनों भुजा देख लो छै मध्य बिंदु कौन बिंदु रे मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है तीनों भुजा राज्य मध्य बिंदु छै मध्य मतलब की छै बीच मध्य बिंदु मतलब बीच एगो मतलब ए और बी और मध्य बिंदु अंजम मान ले लिया ना बी और सी और मध्य बिंदु अंजम मान ले लिया ना
ए और सी और बिंदु मध्य बिंदु है एकरा डी ई एफ है कहै छै कि तीनों भुजार मध्य बिंदु से त्रिभुज बने छै। तो देखा तीनों भुजार मध्य बिंदु ले ले, त्रिभुज अभी बनलो नहीं छै, खींचबे तो बनता है, ऐसा खींचे देखिए त्रिभुज बनले त्रिभुज। हमरा कहे छै त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज तीनों भुजा मध्य बिंदु से कौन कौन त्रिभुज बनले डी एफ एकरे क्षेत्रफल पूछे, छोटकार की पूछे छै क्षेत्रफल पूछे छै। और योहो कहे छै कि इस क्षेत्र का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का मतलब छोटकार क्षेत्रफल रा दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात, मतलब छोटकार क्षेत्रफल और बड़खा क्षेत्रफल रा हमरा पूछे छै अनुपात। की पूछे छै रे पहले छोटकार क्षेत्रफल पूछल के, ओकरो बाद की कल के छोटकार क्षेत्रफल और बड़का क्षेत्रफल रा की कल के देखा में दू तरीका से बनी। अब कैसा दू तरीका की छै, नीचा बैठो नहीं किताब रखो, जब बैठो तो देखें दू तरीका की छै। पहला तरीका के पहला तरीका यहाँ के बच्चे मध्य बिंदु करके कौन बिंदु के यहाँ देखे तो मध्य बिंदु के हम की करबे ई दो तो जाने छै मध्य बिंदु मान निकालो जाय छै तो दोनों x वाला जोड़ी के दूसरा भाग और y वाला जोड़ी के दूसरा भाग, औसे यहाँ x वाला जोड़ी के दूसरा भाग देबे और y वाला जोड़ी के दूसरा भाग देबे, ई बिंदु निकलते। आ एकरो x वाला जोड़ी के दूसरा भाग देबे और y वाला जोड़ी के दूसरा भाग देबे, है बिंदु। यहाँ से तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से हम निकाले। फिर और दूसरा नियम की छै, दूसरा एगो अथी होय छै, दूसरा नियम यहाँ छै। दूसरा नियम में की छै होय छै कि के देखे बड़का त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज एक त्रिभुज रा नियम छै, अगर त्रिभुज रा मध्य बिंदु, त्रिभुज रा मध्य बिंदु से अगर त्रिभुज बनेलो जाए तो के गो त्रिभुज बनले 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 चारों त्रिभुज आपस में बराबर छै, ई त्रिभुज रा नियम छै। सुने अगर त्रिभुज रा तीनों भुजार मध्य बिंदु से अगर त्रिभुज खींचलो जाए, चार त्रिभुज ले, चारों त्रिभुज आपस में की होले एकरो मतलब की होले एकरो जे छोटकार जे क्षेत्रफल होते बड़कार क्षेत्रफल रे 1/4 भाग होते, कहना कि 4 भागों में नहीं बटले रा छोटकार त्रिभुज के भागों में बटले। हां यहाँ से तो डायरेक्ट भी निकाल सके छै, सुन ले हमरो बात का, यहाँ से तो डायरेक्ट भी निकाल सके छै, यहाँ से आराम से निकली। या तो करे घेरा दो नोक जोड़ी दूसरा भाग, इनो दो नोक जोड़ी दूसरा भाग, इनो दो तब यहाँ मध्य बिंदु होता आती, तब ये मध्य बिंदु निकले, ओकरो बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओकरो बाद एगो क्षेत्रफल निकाले। लेकिन सबसे बढ़िया बाहर एकदम हमारे जानबे कि के भागों में बटीले 4 भागों में, कोई भी त्रिभुज रहते चारों क्षेत्रफल बराबर हो छै, छोटका त्रिभुज रा क्षेत्रफल बड़का त्रिभुज रा क्षेत्रफल रा चौथाई भाग हो छै 1/4। बस हम तुरंत सुने तो यही विधि से बनाएल छै, सुनै छै हमरा बात का सब है ना। एकरा की मानना छै x1 आरो x2 आरो x3 आरो y3 हो गेले। बोले नहीं हमरा निकालना चाहिए त्रिभुज DEF का छोटका त्रिभुज और पूछे जे क्षेत्रफल, सुने छ बातो का हम लिखबे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो तराकी के लिए बड़का त्रिभुज रा क्षेत्रफल रा 1/4 भाग, चौथाई भाग होता है। चौथाई मतलब बोले कि 1/4 यानी कि 4 भागों में सुने तो आप लोग लिखने रहे। यहाँ देखें एकरो मतलब है त्रिभुज ABC यान बड़का छ रे का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC यान बड़का छ का क्षेत्रफल अब बटे की हो गले रे 4 भागों में नहीं बटले रा, बड़का त्रिभुज के भागों में बटले, इसने चारों की कर लिए। हाँ
तब त्रिभुज रे क्षेत्रफल रे सूत्र लगेबे तो नहीं जाने छै 1/2 x y माइनस y है ना छै प्लस x y माइनस y बटन करें छै बुझे और हेकरा कभी नहीं कटै है यानी कि यो बटे छै यो की छै इने के तुरंत खटाक से न कटाय दे गलत होस तो लेके 2 दूनी 4 नहीं यानी यो बटे याद रखें बटे बटे गुना हो छै नहीं यो करबे कोई दिक्कत नहीं सर आ सके से 4 दूनी 8 होते अने तक कोई दिक्कत नहीं यो कटबे तो परेशानी ऐसा नहीं हो एकरा गुना करे कोई दिक्कत बाद में कटाय देबे मन रखे देखिए 1/2 और 100 200 ठीक है यहाँ x1 अब तो देखा मान 60 मान बताओ 0 और y2 मान बताओ y2 माइनस यहाँ y3 छरा 3 प्लस x2 छरा y3 छरा 3 y1 छा माइनस आरो है माइनस गुना माइनस गुना माइनस प्लस x3 छरा x3 0 माइनस y1 छरा y1 रा मन कत माइनस आगु माइनस नहीं है गुना माइनस y2 मन कत अधिकार बटम कत रे 4 बटम देले भूलैया सीधा करे 0 से ब्रैकेट में गुना 0 से गुना करबे त 0 2 3 1 4 ब्रैकेट मतलब 0 से गुना करबे त 0 नहीं होला ना बढ़िया छै 0 से खत्म होला 4 दूनी 8 बटा 4 दूनी 8 होला 4 4 गेले कत हो 1 फिर वर्ग इकाई पे मतलब तो छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकले 1 छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यहाँ देखिए ऐसे तो करना तो फेरो से याद रखना है अगर कोई त्रिभुज रहा एकदम ध्यान से थोड़ी कम बोलेगा अगर कोई त्रिभुज रहा मध्य बिंदु से अगर कोई त्रिभुज रहा भुजार मध्य बिंदु से अगर त्रिभुज बनेलो जाए छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल रखियो तो 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल में अगर 4 से भाग लेबे तो हम लोग केकरो क्षेत्रफल निकलते छोटका देखन देना छिए औसे कटाई छटाई जे मन रखना छै रखी दे और बाद कटाई छटाई कत्ता मन ले रे तो छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल होले एक अगर हम एकरो मतलब चारों बराबर होय छै तो इहो अगले 1 इहो अगले 1 इहो अगले 1 इहो अगले 1 तो बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल कत्ता होले 4 हमरा अनुपात पूछे छै की पूछे छै अनुपातो पूछे छै ते अनुपात मतलब बटे छै एकरो मतलब त्रिभुज आजकल के कि छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल रा या छोटका त्रिभुज डी एफ छै त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अनुपात मतलब की होय छै बटे अनुपात मतलब बटे त्रिभुज ए बी बड़का यान छै देखा बी ई एफ छोटका लेला ए बी सी बड़का लेला आ छोटका और बड़का अनुपात फेरो से याद रखे ये चारों त्रिभुज आपस में की छै तो अगर मान 1 निकले तो चारों के 1 1 हो गेले चारों की हो गेले 1 का छै आब देख अनुपात आराम से निकलते छोटका त्रिभुज रा कत्ता 1 बड़का त्रिभुज कत्ता 1 2 3 4 चारों जोड़ी के बड़का बनै छै इसीलिए कत्ता ले 4 कौन हो गेले 1 अनुपात 4 सुनला कि नहीं सुनला कत्ता देखै छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल कत्ता निकले और दोनों अनुपात कत्ता निकले 1 अनुपात 4 सुनला ठीक छै समझे गेला नहीं बेटा नहीं अब देखे 4 नंबर 4 नंबर में कहे छै उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में शीर्ष मतलब कोना चारों कोना दे देना छै हमरा कहे छै एक चतुर्भुज छै
जे छै चतुर्भुज एक चतुर्भुज छै जकरो कोना देलो छै ओकरो क्षेत्रफल पूछे छै ओकरो की पूछे छै क्षेत्रफल। हां तो देखै चतुर्भुज हम बनाय दै छियै कोना लिख दे ए बी सी डी लिखलिए रे चारों कोना देना छै रे पहला कोना देना -4 -2 दूसरा कोना देना छै -3 -5 देना छै हाँ। तीसरा देना छै 3 -2 चौथा देना छै ये देना छै और हेकरे की पूछे छै देखे करा ध्यान से तोरा हम माने त्रिभुज रे क्षेत्रफल बतेने छै चतुर्भुज रे क्षेत्रफल बतेने छै नहीं तब निकलते कैसे बुद्धि लगाए लगते हैं जगह करे चतुर्भुज रे क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में लिखे ना नहीं छै हां त्रिभुज रे लिखे ना छै एकरो मतलब रात में त्रिभुज बनाए लगते बिना त्रिभुज बनेलो तो हम कैसा लगेबे एकरो मतलब एकरा की बनाए लगते तो कैसा बनाए लगते आराम से तो की करबे एक विकर्ण खींच दे आब देख त्रिभुज बनले कि नहीं बनले केगो त्रिभुज बनले दूगो केगो त्रिभुज बनले दूगो देख एक त्रिभुज दो त्रिभुज की करबे पहले एकरो क्षेत्रफल निकालबे फिर एकरो निकालबे आ दोनों की करबे जोड़ी तब चतुर्भुज बनले रे करे कि एक चतुर्भुज में केगो त्रिभुज बनले दूगो आ तो कहबे सर जी हेनाक मिलेलो हेनाक तो खींचा सके तो जेना खींचा सके तोरो मर्जी सुन ले हमरा बताओ तो जेना खींचा सके तोरो मर्जी और खाली सिर्फ हमरा त्रिभुज रे क्षेत्रफल लगाए का दोनों फिर की करना छै चाहे तो हेनाक खींचे हेनाक खींचे कोई परेशानी बशर्ते हम विकर्ण खींचना चाहिए अब तो कहबे सर जी दोनों तरफ से खींचबे तब देखे बाबू अगर दोनों तरफ से खींचबे हमरा ढेरे त्रिभुज हो गेले रे फिर चारों को निकाल फिर चारों को जोड़ है परेशानी छै कि नहीं छै इसीलिए दूटा निकालबे दूटा तुरंत निकाल के जोड़ी देबे में परेशानी छै नहीं इसीलिए केगो विकर्ण खींचबे एगो एक केगो खींचबे एगो दिक्कत यहाँ देख पहला के मन x1 आरो y1 दूसरा के x2 आरो y2 तीसरा के x3 आरो y3 अब की करबे हेकरा अभी नहीं मन सुनै छै हेकरा बादो मानबे कहना अगर जो हेकरो मान लेबे तो x4 और y4 होइते रे तोरा त्रिभुज रे क्षेत्रफल में x4 y4 तो बतेना नहीं छै 1 और 2 आरो 3 4 वाला बतेना छै तो मैं तो बैठावा नहीं सकता इसीलिए तीनटा बिंदु लिखना केगो बिंदु तीनटा बिंदु सुने ओकरो बात छै देखिए तो ने तो पहला लिखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सुनाए हमरो बात तो का कौन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहां लिखी दिवा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सूत्र तो नहीं जानता है जरा x y minus plus फिर 110 200 120 112 आवले अगला बात x1 છે x1 रो मान दे माइनस देख न छै ब्रैकेट छै y2 छै y2 रो मान दे -5 माइनस y3 छै माइनस अब के गुणा कर देबे है माइनस गुणा है माइनस प्लस x3 छै x2 छै x2 -3 माइनस 3 दू गो चिन्ह छै रे दू चिन्ह ले ब्रैकेट फेरू y3 -2 और यहाँ माइनस चिन्ह माइनस y1 -2 माइनस गुना माइनस की हो गेलै प्लस x3 कते छै 3 प्लस छै y1 रो मान कते छै -2 माइनस y2 रो मान कते छै -5 माइनस गुना माइनस प्लस हो गेलै बोले रे हां देखो
देखें अलग अलग चिन्ह है घटता है बड़ों से आगे माइनस था पांचों दो घट लेता है ब्रैकेट हट लेता है यहाँ पे ना ब्रैकेट मतलब गुना प्लस गुना माइनस दो हम दो घटी लेता है ब्रैकेट लो गुना चिन्ह प्लस 3 बड़ों से आगे प्लस था प्लस लिखवे नहीं है पांचों दो घट लेता है ब्रैकेट हट लेता फिर चिन्ह यहाँ अब गुना करे तो माइनस गुना माइनस 4 तिया 3 गुना 0 प्लस 3 तिया 1/2 0 खत्म 12 9 कितना हो गया 21 ये हो गया 21/2 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गले नहीं अब दूसरा लेबे तो चेंज करी दे भाई तो हिन्ना से ए डी सी सुना या तो ए सी डी ले त्रिभुज ए सी डी अगर ए सी डी लेबे तो ये होते x2 y2 x3 y3 सुना हिन्ना से लेबे कैसा अबे लेबे ए सी डी हिन्ना तो ई पहला बिंदु हो गए है त्रिभुज के लिए है पहला बिंदु है त्रिभुज के लिए दूसरा है त्रिभुज के लिए तीसरा इसलिए दूसरा बिंदु x2 आरो y2 तीसरा बिंदु x3 आरो y3 है त्रिभुज के लिए पहला दूसरा तीसरा जानो ले रे पहला है बोले दूसरा यहाँ हो गए यहाँ x3 y3 है रोज कई बिंदु तीसरा हेकरा पर हमरा ध्यान है बिंदु पर हमरा ध्यान नहीं देना छै निचला नीचे हमरा हेकरा पर ध्यान देना जे कहना कि है तीसरा दूसरा बिंदु है त्रिभुज बन गेलो छै हैं हां इसीलिए हमरा कौन बिंदु पे देना ध्यान दूसरा दूसरा बिंदु तो x2 y2 देबे ने तो देखिए तो देखिए यहाँ लिखो त्रिभुज ACD का त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD क्षेत्रफल तो सूत्र तो बाहर रहते हैं त्रिभुज को आ रहा सूत्र तो वही रहते फिर वो आ लगे बे सूत्र 1/2 x y माइनस y के बार लिखबे 3 बार लिखबे के बार रे 3 बार 123 123 x1 x1 तो यहाँ लिखे माइनस ब्रैकेट y2 माइनस हाइट ही नहीं देखना चाहिए हाइट ही नहीं देखना एकदम देखना चाहिए ये पहला दूसरा बिंदु है ना जगह है वाले दूसरा बिंदु माइनस 2 दूसरा बिंदु है ना ले y2 देना चाहिए एकदम ध्यान दिए या माइनस है y3 एकरा लेबे एकरा नहीं लेबे बच्चे यहां से 3 प्लस x2 छरा है लेबे कितना छे y3 छरा 3 माइनस y1 छरा माइनस 2 है माइनस ना माइनस प्लस प्लस x3 वाले रा कितना छे रे 2 y1 छ माइनस y1 कितना छे माइनस 2 y2 छे माइनस कितना 2 छे माइनस ना माइनस प्लस अगला चल -4 समान चिन्ह जोड़ दो चिन्ह रा 7 3 2 5 ब्रैकेट लो गुणा चिन्ह 3 2 ब्रैकेट हट लो था प्लस 2 2 हम 2 घटी ला 0 माइनस में माइनस प्लस 5 तो का 20 5 दिया 15 0 गुना 2 0 0 खत्म हो ले रहा 1/2 20 और 15 35 तो मतलब बोले 35 से कम 35 अब बटा में कितना 2 अगर दोनों त्रिभुज निकल ले अब चतुर्भुज नहीं पूछे ले चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखकर दोनों की करबे रे यहाँ लिखी देबे बुची चतुर्भुज A B C D का क्षेत्रफल यहाँ देख चतुर्भुज A B C D पूरे इंच के चतुर्भुज ना एकरा के त्रिभुज में बांटल है दोनों अगर जोड़ी देबे है त्रिभुज और है अगर दोनों जोड़ी देबे नी पूरा चतुर्भुज बने
पूरा की बनिस्ते चतुर्भुज यहाँ लिखिए देबे त्रिभुज ए बी सी का चतुर्भुज प्लस त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज ए सी डी का चतुर्भुज दोनों मान निकाला छे ए बी सी मान देखे 21/2 प्लस ए सी डी अब बटा दे लघुत्तम ले ले 4 तो लघुत्तम 2 और 2 और लघुत्तम 2 2 कटला है 1 1 गुना 21 2 2 कटला है 1 गुना 35 जोड़ 5 1 3 2 10 बटा 2 दूनी 8 दूनी 28 एगो मतलब 28 चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकले 28 वर्ग इकाई निकले नहीं हाँ तो हमरा केकरो क्षेत्रफल पूछना है चतुर्भुज रे पूछना है लेकिन हमरा निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्भुज रे क्षेत्रफल त्रिभुज छे रे तो हमने एकरा अपनो बुद्धि लगा के त्रिभुज बना देली अपनो बुद्धि लगा के बना देली त्रिभुज बनाने तो हमरा परेशानी नहीं छे अपनो बुद्धि लगा के बना देली त्रिभुज तो त्रिभुज बना देली के गो त्रिभुज बनले चतुर्भुज के अंदर के गो त्रिभुज पारापरित हम ले लिए ए बी सी ये पहला है त्रिभुज के लिए पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा इसीलिए पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा मास निकाल लिया मास है आबा देखा त्रिभुज ले लिए फिर ए सी डी पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा जान होले तो जब दूसरा बिंदु होले तो हमें तीसरा बिंदु तो हाई त्रिभुज और नीच के और हाई त्रिभुज में कौन बिंदु तीसरा इसीलिए यहां x2 और की लिखलिए एकरा की लिखलिए x3 और y3 ओकरो बाद एकरा मान रखे देलिए त हेकरो में x2 y2 हेकरो रखबे हेकरो हमरा ई हाई त्रिभुज और x2 y2 का हाई त्रिभुज और x2 y2 हाई इसीलिए औसे मान रखलिए निकली गेले आ चतुर्भुजर पूछे छले जब चतुर्भुजर पूछते तो के गो त्रिभुज बनलो छे इसीलिए दोनों की कर लिए दोनों बार बात कितना निकल ले ले ठीक छे बैठ जाओ चल अब अंतिम सवाल रहा कैसे कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 अगर कक्षा 9 महर कैसे बात हमरा नहीं बोले छे कि अध्याय 9 उदाहरण 3 में हमें पढ़ना चाहिए कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका अब कैसे कोई त्रिभुज रे एक माध्यिका अब ध्यान से सुने पहले माध्यिका के रखे कना ध्यान से गौर 5 नंबर सवाल ऐसे कोई त्रिभुज एक माध्यिका मानी चल ए बी सी एक त्रिभुज छेरा अगर जे किसी त्रिभुज की माध्यिका देखे माध्यिका की करा के छै ए है नी चीज ध्यान रखें माध्यिका के रखे छै याद रखिए कोई भी त्रिभुज रा समनर अति कोई भी त्रिभुज रा कोणर कोई भी कोणर समनर भुजाक भुजार मध्य बिंदु के मिलाए वाला रेखा माध्यिका के करो सुनिए कोई भी त्रिभुज रा कोई भी त्रिभुज रा कोणर चाहे कोण ले तीनों में से कोई कोण समनर कोई भी कोणर वही कोणर समनर भुजाक वही कोणर समनर भुजाक हाई कोणर समनर भुजा हाई होते हाई कोणर समनर भुजा हाई होते हाई कोणर समनर भुजा समनर भुजा का मध्य बिंदु समनर भुजारा मध्य बिंदु मतलब बीच हाँ मध्य बिंदु मिलाए वाला रेखा का माध्यिका के एकरो मतलब अगर हाइट ही अगर कोण लेबे तो एकरो दोनों एकरो समनर हाइट करे एक तो बीसी र मध्य बिंदु माने चल एन जगह छेकरा जे है मिले लिए नी एकरा के छै माध्यिका
एकरे की कहै छै रे माध्यिका। एकरो मतलब ई कोन बिंदु हो गेलो मध्य बिंदु समनार भुजार मध्य बिंदु समनार भुजार मध्य बिंदु। मध्य मतलब की होलै बीच बीच। समनार भुजार बीच वाला बिंदु का मिलाए ला जाय जे रेखा खींचलिए एकरे की कहै छै माध्य बिंदु। माध्यिका कहै छै सुनाय बातों का चलो ठीक है माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज विभाजित करती है हमरा कहै छै कि ई माध्यिका ना ई यान माध्यिका करा ई हमरा नि वही साबित करना मैं साबित करना छै कोई भी त्रिभुज रे माध्यिका ओकरा दू बराबर त्रिभुज में विभाजित करे यानी कहीं दोनों क्षेत्रफल आपस में की छै हम खुद लिखना छै कि माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज विभाजित करती है तो देखा ई माध्यिका के त्रिभुज में बटल के दो त्रिभुज। और दोनों क्षेत्रफल आपस में की छै बराबर। यहाँ चीज हमने नो मैम साबित करना छै अब कहे छै कि उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसका शीर्ष कितना है तो हमरा कहे छै कि एगो शीर्ष देलो छै ए र मान कत देना छै 4 -6 बी र मान कत देना छै 3 -2 आरो 5 तीनों देना छै कहै छै वही नियम का यहाँ सत्यापन करबे यानी कि हम साबित करबे वही नियम का हम की करबे रे साबित करबे कि दोनों क्षेत्रफल आपस में की होय छै बराबर। वही नियम का हम साबित करबे कि दोनों क्षेत्रफल आपस में की होय छै बराबर। हाँ वह साबित कहै छै कि नोमम साबित करना छै दूसरो विधि से यहाँ निर्देशांक ज्यामिति विधि से हमरा ने साबित करना छै दोनों क्षेत्रफल आपस में की छै बराबर। ऐसा तो देख लो दूगो त्रिभुज छै त एकरो मतलब की करे लगते यहाँ एकरो क्षेत्रफल निकाल लगते फिर केकरो निकाल लगते एकरो निकाल लगते तो एकरो क्षेत्रफल और एकरो क्षेत्रफल निकालला बाद अगर दोनों बराबर होते दोनों की हो गेले साबित हो गेले हमरा खाली साबित करना है दोनों आपस में की छै बराबर। या साबित करना जरूर करना नहीं छै तो कैसा अभी तुरंत निकाल लिए औसे तो यहाँ देख पहले डी के निकाल डी को नहीं जाने छै ते तो जाने छै कि डी मध्य बिंदु के माध्यिका के तो डी कोन बिंदु के मध्य बिंदु। तो हमनी मध्य बिंदु सूत्र जाने छै कि x वाला के जोड़ी के दूसरा भाग। और y वाला के जोड़ी के दूसरा भाग। देखा कैसे निकलले x वाला के जोड़ी के दूसरा भाग डी र मान निकालबे एकरो x वाला मान कते छै एकरो x वाला मान कते छै तो हम जोड़े 3 + 5 बटा 2 कमा दे x वाला मान छै के आ जब y मान कते छै प्लस y मान कते छै आ बटा 5 3 2 हम 2 हट लेता 4 दूनी 4 को ऊपर में 0 नीचे में कतो संख्या था एकरो मतलब बोले कि d र मान निकले 4 कौन सूत्रों से मध्य बिंदु कहना कि d जज के मध्य बिंदु के बीसी रो सुनेरा डी कौन बिंदु के मध्य बिंदु के इसीलिए हम जाने छी x वाला के जोड़ी के दूसरा फिर y वाला के जोड़ी के दूसरा इन जगह सूत्र लगाना जरूरी ऐसा भी निकाला सकते अब की करबे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल लगे एकदा है पट्टी तो त्रिभुज अगर ए बी डी लेबे ई होय छै x1 y1 x2 यहाँ से निकलिस्ते और बाद एकरा लगेबे ये पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु ऐसा हो तेरा अहिना से पहला बिंदु दूसरा बिंदु समझो में ला भी ऐसे निकाल एकरा समझो नहीं बिरलो छै त्रिभुज कौन पहनने बे यार बने एक बटा सूत्र तो बाहर x y माइनस क्या था 3 बार लिखबे ना एक सौ 200 300
x1 रो मान देलो छे 4 y2 रो मान देलो छे -2 माइनस y3 रो मान देलो छे 0 लन छे हाँ x2 छे रे 3 y3 छे रे 0 y1 छे रे माइनस बड़ा माइनस x3 छे रे 4 छे y1 कत्ता छे माइनस y2 रो मान कत्ता छे माइनस गुना माइनस देखता रही जीरो खत्म हो गया रे -2 ब्रैकेट लेते जीरो खत्म हो गया रे 6 ब्रैकेट लेते और उसके आगे माइनस था 6 2 कर लेता ब्रैकेट ले गुना प्लस गुना माइनस 4 दूनी प्लस 6 तिया प्लस गुना माइनस 4 चौका ता 18 में 8 घट लेता बड़ों से के आगे माइनस था और 10 में 6 आती 16 में 6 घट लेता 2 तिया बराबर -3 फिर बोल क्षेत्रफल -3 निकलेगा याद लेकिन एकटा रखे कोई भी चीज और क्षेत्रफल माइनस में कैसा होय छै त ई मोड लागे छै प्लस में रहते ठीक छै या मोड लागे छै मोड रा अर्थ होले बुची जे संख्या माइनस में छै तो प्लस में निकलता है आ जे प्लस में प्लस में रहते लेकिन माइनस वाला की बनिस्ते यहां हो गेले 3 माइनस कौन सी बनी गेले प्लस बनी ई ने के माइनस से रहते याद रखे जब भी क्षेत्रफल माइनस में आबा पूरा प्लस बनाय देना छै कोन चीज लगा मोड लगा एकरा मोड नाम छै की नाम छै एक पट्टी निकालिए बच्चे अब दूसरा पट्टी है पट्टी कैसे करेंगे निकालबे ये पहला बिंदु ये कौन बिंदु सुनै छै ठीक छै त हिनकरो लिखबै a c d हिनकरो देखबै x2 y2 हेकरो नहीं देखिए अब रे है त्रिभुज नहीं छै हां एकरा देखना त्रिभुज a c d का क्षेत्रफल 1/2 फिर वा सूत्र 3 बार लिखबै ना लिखबै नहीं 123 200 300 x1 हो गेलै रा 6 कत्ता मन y2 हेकरो लेबै नहीं हेकरो न छै रे यानी कि यहां c छै c वाला बिंदु लेबै y3 लेबै x2 कत्ता अति y2 रा माइनस y3 छै रे y3 कत्ता छै x2 छै रे y3 छै रे y1 कत्ता छै माइनस गुना माइनस x3 छै रे y1 कत्ता छै माइनस y2 छै रे y2 मान कत्ता छै बढ़िया से देखना रखे जीरो खत्म होले ब्रैकेट हटले कते चिन्ह जीरो खत्म होले ब्रैकेट हटले समान चिन्ह जुड़ते चिन्ह रे 6 2 4 दूनी 6 5 6 प्लस माइनस 8 चौका जोड़ी 30 8 38 में 32 घटले रे 2 तिया अब तो ही बता एकरो क्षेत्रफल कत्ता निकले एकरो कत्ता निकले हमरा यहां कहले बुझी हमरा साबित करैल कहै छले कि दोनों क्षेत्रफल आपस में की छै यहां होले साबित लिखि देबै त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल अच्छा लिखवाओ त्रिभुज ABD का बराबर त्रिभुज ACD का ध्यान साबित कर पहले ऐसे बराबर हो गया चमकी लिखो बोले रा
तो देखे हमरा पहले के लेकिन मेहन साबित करना चाहिए कोई भी त्रिभुज और माध्यिका और दो बराबर त्रिभुज साबित करना चाहिए वहाँ चीज के लेके निर्देशांक ज्यामिति साबित करना कि दोनों त्रिभुज आपस में की छे एडी माध्यिकाज के बुझी याद रखे कोई भी त्रिभुज और माध्यिका ओकरा दो बराबर त्रिभुज में विभाजित करे तो माध्यिका मध्य बिंदु होय छे माध्यिका कौन बिंदु होय छे इसीलिए मध्य दीर्घ मान तो देना नहीं दीर्घ मान नहीं रहले इसीलिए दोनों समय दीर्घ मान निकालिए तो मध्य बिंदु के तो मध्य बिंदु सूत्र जाने छे x वाला के जोड़ी के दूसरा फिर y वाला के जोड़ी के दूसरा कटाई छटाई कर ले 4, 0 तो पहले है त्रिभुज ले लिया x1 y1 तो a b d तो पहला बिंदु दूसरा बिंदु पहला दूसरा तीसरा ले लिए बुचेरा तेलार बाद ओकरो क्षेत्रफल माइनस में निकले याद रखे कोई भी क्षेत्रफल कोई भी चीज और क्षेत्रफल कभी माइनस में इसीलिए ओकरा मोड लगेलिए मोड लगेलार बाद होय छे माइनस वाला प्लस में निकले प्लस वाला प्लस से रहे छे लेकिन माइनस वाला प्लस 3 हो गेले अब है पटेरी पहला a c d पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा रही गेले हाई पट्टी ले लिए तो दूसरा बिंदु हाई लेबे हाई पट्टी चले दूसरा बिंदु जैसे यहाँ x y2 छे हाई टी लेबे हाई टी नहीं लेबे ये पहले ले लिया वहां निकाली कितना माने ले 3 दोनों क्षेत्र बराबर छे देखै दोनों यू हो 3 चले यो कत्ते होले यहाँ हमरा की करल कहि साबित हो गेला हां समझ गेला बढ़िया से यही तरह रहा दे